हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज है 6 मार्च और अभी शाम का टाइम है और मैं अभी बैठी थी यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। और आज मैं आपके साथ ना एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूंगी। और वैसे तो मेरा व्लॉग जो है वो अलग से भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी बात थी। तो अभी 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेंस डे आएगा। तो वुमेंस डे के ऊपर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे देखते हैं, उन्होंने चाहे मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, जितनी भी लेडीज़ हैं सभी को मेरी तरफ से वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वुमेंस डे हम मनाते तो हैं, लेकिन इससे रिलेटेड ना एक मैं छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब नारी की रचना हो रही थी ना, तो भगवान ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो 7 दिन निकल गए थे, लेकिन जो नारी की रचना वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जो बाकी देवतागण थे ना, तो उन्होंने भगवान से पूछना शुरू कर दिया कि भगवान जी, आपने पूरी सृष्टि तो इतनी जल्दी बना दी, लेकिन ये कैसी रचना है जिसको बनाते बनाते 7 दिन निकल चुके हैं, लेकिन आप इसको अभी भी बोल रहे हैं कि पूरी नहीं हुई है। तो सार्थक ना थोड़ा शोर कर रहा है गाइस, अब क्या करे, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। तो उसके बाद भगवान जी ने बोला कि ये मेरी जो है रचना, उसमें सर्वोत्तम रचना है ये मेरी। और अभी तक तो मैंने जो भी बनाया है वो सारी रचना ऐसी है, लेकिन जो अभी मैं रचना कर रहा हूँ ये सर्वश्रेष्ठ रचना होगी मेरी। तो उन्होंने बोला, देवगणों ने, कि ऐसी क्या रचना कर रहे हैं आप। तो भगवान ने बोला कि मैं नारी की रचना कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी रचना होगी जो इतनी ज़्यादा सक्षम होगी, और इसमें हर एक गुण है जो मैंने बाकी रचना बनाई है। तो इसमें प्यार इतना ज़्यादा भरा है मैंने कि एक नारी का प्यार एक तरफ, और अगर पूरी दुनिया एक तरफ को हो जाए तो फिर भी वो नारी के प्यार के ऊपर भारी नहीं पड़ सकती है पूरी दुनिया। तो इतना प्यार मैंने इसके अंदर भरा है, और इतनी ज़्यादा मैंने इसके अंदर सक्षमता भरी है कि ये हर एक कार्य को करने में सक्षम होगी। तो जो देवतागण थे उनको थोड़ी ऐसी होगी, मतलब होता है ना जेलसी टाइप की, अच्छा हम देखते हैं कि ऐसी कैसी रचना है। तो उन्होंने जब देखा तो अधूरी रचना थी उस टाइम नारी की। तो उन्होंने थोड़ा सा ना गाल को टच करके देखा। तो देवतागण मुस्कुराने लगे और उन्होंने बोला कि प्रभु, ऐसी कैसी रचना बोल रहे हैं आप कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपने इतनी तारीफ़ कर दी कि इसमें सारे के सारे गुण होंगे। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा नरम लग रही है हमें, मुलायम है, ये तो बहुत कोमल है, और ये ऐसे काम कैसे कर पाएगी। इतना आप बोल रहे हैं कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये 18-18 घंटे तक काम कर सकती है बिना रुके, और अपनी तबीयत मतलब पूरे परिवार का ख्याल रखेगी ये। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब इस तरह से बिल्कुल नाजुक है और इस तरह से कमज़ोर पड़ जाएगी। आप बोल रहे हैं कि हर परिस्थिति में ये अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेगी। तो ये तो छूने में बहुत ही ज़्यादा कोमल लग रही है। तो भगवान जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि जितनी ज़्यादा ये बाहर से कमज़ोर है, कोमल है, उतनी ही ये अंदर से मज़बूत है और बहुत ही ज़्यादा ये ताकतवर भी है। तो लेकिन ये है कि इसके अंदर एक ये कमज़ोरी रहेगी कि इसको अपनी ताकत का ना पता नहीं चला करेगा, और ये ना समय समय पे भूल जाया करेगी कि ये अपने को सोचेगी कि मैं तो कमज़ोर हूँ और शायद मैं ये ना कर पाऊँ, लेकिन इसको भी इसकी ताकत का पता नहीं होगा। तो फिर जो देवगण थे ना, उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसी रचना है ये। तो उन्होंने फिर से एक दूसरी तरफ को आँख के पास हाथ लगाया, तो वहाँ पे उन्हें कुछ पानी पानी सा दिखा, कुछ गीला लगा उनके हाथ में। तो फिर उन्होंने फिर पूछा देवगण ने कि प्रभु ये क्या है, और ये आप कैसी रचना है, ये तो पानी है इसकी आँखों के पास। तो फिर भगवान जी ने कहा कि ये पानी नहीं है, ये आंसू हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आंसू, तो ये आंसू तो कमज़ोरी की निशानी होते हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये मेरी सर्वोत्तम रचना है कि, और ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी, सक्षम होगी, ये होगी फलाना ढिमकाना सारी। तो ऐसी बातें आप बोल रहे हैं, और ये तो हमें बहुत ही कमज़ोर लग रही है कि आंसू तो कमज़ोरी की। तो प्रभु ने बोला कि ये आंसू जो है ये इसकी कमज़ोरी नहीं है, कि जब भी स्त्री को लगेगा ना कि वो थक चुकी है किसी परिस्थिति से और परेशान हो चुकी है या वो दुखी है,
तो वो जो उसकी कमज़ोरी है ना, उसको वो आंसुओं से बहाकर बाहर निकाल देगी और फिर से वो दोबारा से ही उसी तरह से बिल्कुल मजबूत, एकदम से बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना आयरन लेडी, उस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से प्रभु ने जो रचना की थी ना स्त्री की, और इस तरह से देवगण थे जो उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किए थे प्रभु से कि किस तरह से ये आप रचना कर रहे हैं। तो जो स्त्री है वो एक्चुअल में है इतनी ज़्यादा मतलब आप देखिए कि किसी भी सिचुएशन में, देखिए सबसे पहले जब हम घर में होते हैं, अपने पेरेंट्स के पास होते हैं, शादी नहीं हुई होती है तो हम उसी हिसाब से वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें पता है कि दूसरे के घर जाना है और दूसरे के परिवार को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये वही इंसान समझ सकता है जिसने वो किया हो। अगर पुरुष भी ये कर सके ना तो तभी उन्हें पता चलेगा कि किसी और के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा बोलना बोलना तो मतलब एक ऐसी बात है कि समझना अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा समझती हैं जो औरतें हैं, मतलब लेडीज़ हैं। तो मैं मेरी तरफ से सारी की सारी लेडीज़ के लिए सैल्यूट है, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं वो पूरे घर परिवार को एक इकट्ठा जोड़ के रखती हैं। और पूरा परिवार, अगर जिस घर में लेडीज़ नहीं होती है ना उस घर में मतलब क्योंकि भगवान भी उस घर में पैर नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि लक्ष्मी का वास जिस घर में है वहीं पे ही लक्ष्मी आती है। ऐसा नहीं है कि जिनके घर में नहीं है वहाँ नहीं आती है, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो सम्मान करते हैं ना स्त्री का तो वहाँ तो आएगी। लेकिन मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो स्त्री है वो बहुत ही ज़्यादा महान है, एक्चुअल में महान है। और इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें लेडीज़ को। और आजकल तो इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है ना संसार में, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड में क्या क्या कुछ सुनने को मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और स्त्री को सम्मान की नज़रों से ही देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस थोड़ी सी मैंने छोटी सी आपको ऐसी स्टोरी सुनानी थी ये, और आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और आप बोर ना हुए हों। तो बस अभी मैं यहीं पे ही कर रही हूँ अपनी छोटी सी वीडियो का एंड। और प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोस भी देखा कीजिए। और वंस अगेन वीडियो के एंड में हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।